जब बांग्लादेश ने बनाया भारतीय टीम का मजाक, भारतीय खिलाड़ियों का आधा गंजा सर दिखाया। जब बांग्लादेश ने की बेशर्मी की सारी हदें पार, धोनी का कटा सर अपने खिलाड़ी के हाथ में दिखाया। फिर उन नागिनों को भारत ने दिखाई औकात, बताया कि तुम्हारे बाप के भी बाप हैं हम। क्रिकेट जगत में ऐसी गिरी हुई हरकत करने में एक टीम का नाम सबसे आगे रहता है और वो है बांग्लादेश। भला कौन भूल सकता है हाल ही में वनडे वर्ल्ड कप में बांग्लादेश का श्रीलंका के साथ वो शर्मनाक हरकत, जहां टाइम आउट को लेकर उन्होंने पखेड़ा खड़ा किया था। अपनी गंदी हरकत से श्रीलंका के साथ बेईमानी करी थी। क्रिकेट इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा था। इन्होंने भारतीय टीम का भी कई बार अनादर किया है, चाहे फिर वो भारत की बेटी हरमनप्रीत कौर का बांग्लादेश में अपमान हो, जहां उनके एम्पायर ने बेईमानी की सारी हदें पार कर दी थी। मैच प्रेजेंटेटर कप्तान का नाम तक गलत ले रहे थे। फिर चाहे भारत की अंडर 19 टीम के साथ बखेड़ा खड़ा करना हो, भला वो भी तो कौन भूल सकता है। एक बार तो इन्होंने बेशर्मी की सारी हदें ही पार कर दी थी। भारतीय टीम के खिलाड़ियों का आधा गंजा सर का फोटो अपने अखबारों में छपवाए। इतना ही नहीं बल्कि धोनी का कटा सर का फोटो भी बांग्लादेश की तरफ से आया था, जिसे बांग्लादेश की मानसिकता के बारे में पता चला था। लेकिन बड़े दिन से पहले पता नहीं बांग्लादेश को क्या हो जाता है, इतना भद्दा मजाक कि भारतीय कप्तान धोनी का सर सोशल मीडिया पर इस तरह से वायरल हुआ। और ये पहली बार नहीं हुआ है, पिछली बार भी जब हुआ था, जो आपने वो फोटो दिखाई है, जब आधा सर मुड़वा के दिखाया था, उस समय लिखित में माफी मांगी थी, आइंदा अगर ऐसी हरकत होगी तो हम नहीं खेलेंगे। बांग्लादेश क्रिकेट के मैदान पर अपनी छोटी हरकतों के लिए जाना जाता है, फिर चाहे एम्पायर के साथ हो या किसी भी खिलाड़ी के साथ हो। लेकिन इस बार उनका पाला उनके बाप के भी बाप से बड़ा था। अब भारत से पंगा लिया है तो भुगतान तो करना पड़ेगा ही। एक ऐसा मैच वर्ल्ड कप के स्टेज पर खेला जा रहा था, जहां बांग्लादेश भारत के खिलाफ लगभग जीत गया था। इनफैक्ट जीत का जश्न भी मनाने लगा था, भारत को चिढ़ाने लगा था। लेकिन वो भूल गए हैं कि इस बार वो अपने बाप के भी बाप से पंगा ले रहे हैं। ये कहानी है जब भारत ने दिखाई बांग्लादेश को उसकी औकात। चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं। एक ऐसा मैच जिसे बांग्लादेश भूलकर भी नहीं भुला पाएगा। T20 वर्ल्ड कप के स्टेज पर खेला जा रहा था भारत बनाम बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप 2016। भारत अपना वर्ल्ड कप में पहला मुकाबला हार कर आ रहा था और भारत के लिए मुकाबला हर हालात में जीतना जरूरी था। भारत को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला। रोहित शर्मा और शिखर धवन ने पहले विकेट के लिए 42 रन की साझेदारी करी। रोहित शर्मा 18 रन बनाकर आउट हो गए तो उसके फौरन बाद 23 रन बनाकर शिखर धवन भी चलते बने, जब टीम का स्कोर सिर्फ 45 रन था। इसके बाद कोहली और रैना ने पारी को थोड़ा संभाला, लेकिन जब भारत का स्कोर 95 रन था तो विराट कोहली 23 रन बनाकर आउट हो गए। थोड़ी देर बाद रैना भी 30 रन बनाकर आउट हो गए और उस समय टीम का स्कोर था 112 रन। पांड्या ने कुछ अच्छे शॉट्स जरूर खेले, लेकिन वे ज्यादा देर तक नहीं टिक सके और 9 गेंदों पर सिर्फ 15 रन बनाकर आउट हो गए। युवराज भी केवल 3 रन बनाकर आउट हो गए। भारत की पारी महज 146 रन पर ही सिमट गई, जहां धोनी ने जरूर प्रयास किया, लेकिन 146 रन पर भारत सिमट गया। यहां से यूं तो नहीं कह सकते कि 146 रन बहुत ज्यादा थे। इनफैक्ट अब बांग्लादेश का पलड़ा भारी लगने लगा था, क्योंकि इतना बड़ा स्कोर तो था नहीं। अपनी पारी में बांग्लादेश ने जरूर पहला विकेट जल्दी ही खो दिया। ओपनर मोहम्मद मिथुन सिर्फ 1 रन बनाकर अश्विन की गेंद पर कैच आउट हो गए थे, लेकिन इसके बाद आए सबीर रहमान ने 15 गेंदों में 26 रन की तेज पारी खेली। ओपनर तमीम इकबाल ने 32 गेंदों में 35 रन की सदी हुई पारी खेली। एक समय पर बांग्लादेश 12 ओवर में 4 विकेट खोकर 95 रनों पर मजबूत स्थिति में था, लेकिन रविचंद्रन अश्विन ने 13वें ओवर की पहली गेंद पर कप्तान साकिब अल हसन को आउट कर दिया। हसन 15 गेंदों पर 2 छक्कों की मदद से 22 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद आए बांग्लादेश के बल्लेबाज रनों की रफ्तार को बरकरार नहीं रख सके और बांग्लादेश पर दबाव बढ़ता गया। सौम्य सरकार ने 21 गेंदों की 21 रन पारी खेलकर बांग्लादेश को मैच में बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन वो भी आशीष नेहरा की गेंद पर लंबा शॉट खेलते हुए आउट हो गए। अंतिम ओवर में बांग्लादेश को जीत के लिए 11 रनों की जरूरत थी।
कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने आखिरी ओवर हार्दिक पांड्या के हाथों में थमा दिया। बांग्लादेश के पास 4 विकेट अब भी बाकी थे और महज 11 रन बनाने थे। हार्दिक पांड्या की पहली गेंद पर महमूदुल्लाह ने 1 रन लेकर मुशफिकुर रहीम को दे दी, जिन्होंने दूसरी और तीसरी गेंद पर लगातार 2 चौके जड़ दिए। बहुत बड़े शॉट्स, जिन्होंने 3 गेंद पर 9 रन काउंट कर लिए। अगली 3 गेंद पर अब बांग्लादेश को सिर्फ 2 रन बनाने की जरूरत थी और यही देखकर मुशफिकुर रहीम वहां पर सेलिब्रेट करने लगे। उन्हें लगा कि अब तो मुकाबला हमारे हाथ में है, हम भारत को भारत में हराने वाले हैं और अगर यहां से भारत ये मुकाबला हार जाता तो T20 वर्ल्ड कप जो भारत अपने घरेलू सरजमी पर खेल रहा था, शायद भारत की मुश्किलें बढ़ जाती। लेकिन कप्तान महेंद्र सिंह धोनी अक्सर विकेट के पीछे मैच को बदलने के लिए जाने जाते हैं। कुछ प्लानिंग के मुताबिक उन्होंने हार्दिक पांड्या से गेंद करवाई। चौथी गेंद पर मुशफिकुर रहीम बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में आउट हो जाते हैं। यहां से टीम इंडिया ने वापसी जरूर करी, लेकिन अब भी 2 गेंद पर 2 रन बनाने आसान तो थे। लेकिन 5वीं गेंद पर आए महमूदुल्लाह ने बड़ा शॉट लगाकर मैच को फिनिश करना चाहा, लेकिन नाकाम रहे और एक और कैच आउट। भारत ने पूरी तरह से इस मुकाबले में वापसी कर ली और अब केवल 1 गेंद पर 2 रन, जो बांग्लादेश मुकाबला जीत चुका था, वो तराजू के पलड़ों पर लाकर कप्तान धोनी की इस टीम ने कर दिखाया। अब आखिरी गेंद पर जीतने के लिए बांग्लादेश को 2 रन बनाने थे और भारत को 1 रन भी नहीं देना था अगर इस मुकाबले की सुपर ओवर से बचना था। कप्तान धोनी अपनी चतुराई के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने यहाँ एक बहुत बड़ी चतुराई दिखाई। उन्हें पता था कि अगर बैट पर बॉल नहीं लगी तो भी वो सिंगल के लिए भागेंगे और हुआ भी वही। अंतिम गेंद पर स्वागता बीट हो गए और 1 रन लेने की कोशिश में मुशफिकुर रहमान तेजी से भागने लगे, लेकिन धोनी की फुर्ती के आगे वो फेल हो गए। धोनी ने वो गेंद कलेक्ट करके इतनी तेजी से दौड़ लगाई और मुशफिकुर रहमान को रन आउट करार दे दिया। अब जरा सोच के देखिए, जो बांग्लादेश इस मुकाबले में सेलिब्रेट कर रहा था, भारत को चिढ़ा रहा था, वो बांग्लादेश बड़े स्टेज पर भारत के हाथों औंधे मुंह गिर गया और भारत 90% हारे हुए मुकाबले को जीत गया। और ये मुकाबले बांग्लादेश की उन शर्मनाक हरकतों के बाद हो रहे थे, इसलिए इनका वैल्यू और बढ़ जाता है। खैर, ये कहानी उस मैच की थी जहां बांग्लादेश जीत का जश्न मना रहा था, लेकिन भारत ने बांग्लादेश के हाथों से जीत छीन ली। कप्तान धोनी और उनकी फुर्ती के आगे बांग्लादेश पस्त हो गया और बांग्लादेश को उस वक्त पता चला कि इस बार उन्होंने अपने बाप के भी बाप से पंगा लिया है।